नमस्कार। टॉप में आप सभी का स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। डिसएक्टिव हुई कांग्रेस तो एक्टिव हुआ G23 ग्रुप। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक कल शाम 4 बजे दिल्ली में AICC कार्यालय में होगी, जिसमें 5 राज्यों में चुनावी हार और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ कल कांग्रेस के G23 नेताओं की एक बैठक राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई थी। देर रात चली बैठक में कई मसलों पर फैसला हुआ। बैठक में यह भी तय हुआ कि बाकी नेता जो दिल्ली से बाहर हैं उनको डिटेल में बताया जाएगा, उनकी राय लेकर फाइनल रणनीति पर मुहर लगाई जाएगी और ग्रुप की एक और बैठक संभव है कि CWC की बैठक से पहले ही हो जाए। G23 नेताओं की चिंतन बैठक भी वाजिब है। दरअसल छत्तीसगढ़ राजस्थान में ही सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार और कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। झारखंड और महाराष्ट्र में वो छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजे इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इन राज्यों की 690 सीटों में से कांग्रेस ने 680 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के 82% उम्मीदवार चुनाव हार गए। वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटें जीती थी। उसके बाद से अब तक 8 साल में 50 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 11 राज्यों में कांग्रेस जीती भी, लेकिन कई राज्यों में बगावत के चलते पार्टी को सत्ता गंवानी भी पड़ी। मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ और अरुणाचल प्रदेश में भी। और अब एक नजर अब तक हुए चुनाव पर डालते हैं। 2014 में 8 विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस 1 में जीती, लेकिन वो भी सत्ता गंवा दी। 2014 में 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। इन 8 राज्यों में से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकी। यहां की 60 में से 42 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन जुलाई 2016 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 33 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में आ गए और राज्य की सत्ता बीजेपी के पास चली। अब हम बात 2015 की करते हैं। 2015 में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस 1 में सत्ता में आई, लेकिन उसे भी गंवा दिया। 2015 में बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 70 विधानसभा सीटों में से 1 पर भी कांग्रेस नहीं जीत सकी, यानी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। उसी साल बिहार में भी चुनाव हुए। कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन कर 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, 27 सीटें जीती भी, महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब हम बात 2016 की करेंगे। 2016 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। असम और केरल में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव हुए तो कांग्रेस के हाथ से असम और केरल निकल गए। पुडुचेरी में कांग्रेस की जीत हुई और सरकार हुई। अब हम बात 2017 की करेंगे, जहां 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और सिर्फ कांग्रेस को पंजाब में जीत हुई। 2017 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। कांग्रेस ने हिमाचल और मणिपुर में सत्ता गंवा दी। गोवा में सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस जीत सकी। उस चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 117 में से 77 सीटों पर कब्जा किया। 2018 में 9 राज्यों में चुनाव हुए। कांग्रेस 4 में सरकार बनाई, पर 2 गंवा दी। 2018 में मार्च में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में चुनाव हुए और कांग्रेस एक भी राज्य में नहीं जीत सकी। मई में कर्नाटक में चुनाव हुए, जहां जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई,
लेकिन बगावत के कारण साल भर में ही सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हुए। तेलंगाना छोड़कर तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश में 13 महीने में बगावत के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब बात 2019 की। 2019 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 2 में सरकार में सहयोगी बनी। इसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस 52 सीट ही जीत सकी। लोकसभा के अलावा 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। 7 में से 5 में कांग्रेस नहीं जीत सकी। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार को समर्थन दिया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार में है। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुए और दोनों में ही कांग्रेस आई। इसी साल दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए। लगातार दूसरी बार दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। 70 में से 63 सीटों को उसकी जमानत जब्त हो गई। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन बुरी तरह हार गया। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। कांग्रेस 1 में जीती और 4 में हारी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई। बंगाल में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पुडुचेरी में जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां से भी हार गई। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके समेत कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 18 जीत कर आए। तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार में सहयोगी है। अब बात 2022 की। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए और सब में कांग्रेस आई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए। 1985 के बाद पहली बार था जब कांग्रेस यूपी की सभी सीटों पर उतरी, लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत सकी। बाकी सभी राज्यों में भी कांग्रेस का हालत खराब ही रही। पंजाब में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा सकी और 18 पर आकर सिमट गई। धन्यवाद। टॉप में फिर मिलेंगे, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। क्या आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा में किसी भी तरह का परेशानी है या आप उनको अपडेट करना चाहते हैं? किसी भी ब्रांड के किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप हमें संपर्क करें। प्रेम इन्फोटेक 8981109162।